हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। तो देखिए, बढ़ते आगे, ध्यान दीजिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, कुछ सवाल बाकी रह रहे थे, वो ले लेते हैं अभी एक बार। यदि a इंटू टू प्लस रूट थ्री, बी इंटू टू माइनस रूट थ्री इक्वल टू 1 है, तो ये बोलना चाह रहा है 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऐसा सवाल पहले भी आया है और उसमें मैंने एक बात बताई थी आपको कि इसमें कुछ खास बात है जो आगे की क्लास में चर्चा करेंगे, तो वो खास बात भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो, वहां भी इसको सोल्व करने के दो तरीके बताए थे। देखो, इसका गुणा भी एक आ रहा है और इसका गुणा भी एक आ रहा है। इसका मतलब यह है, इसको इससे गुणा करेंगे एक आएगा, तो इसका मतलब है 2+√3 को अगर आप 2-√3 से गुणा करते हैं तो एक आता है। 2+√3 को 2-√3 से गुणा करते हैं तो एक आता है। ठीक है, किसी को पता होगी क्यों गुणा करते हैं, ये क्यों एक आता है, तो ये लोग करके दिखा देता हूं। दो संख्या एक बार जुड़े और एक बार घटे तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो पहला 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, एक आ जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा, इसका मतलब 2+√3 का को 2-√3 से गुणा करेंगे एक आएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे समझ जाते हैं कि बीच का चिन्ह बदलने से गुणा एक आ जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समझ गए कि जैसे √5 + √3 है, अगर √5 - √3 से गुणा करोगे तो एक आ जाएगा, इसका तो गुणा 2 आएगा। ठीक है, हाँ, ये इस चक्कर में मत रह जाना। चलो, और 2-√3 को अगर 2+√3 से गुणा करेंगे एक आएगा, इसका मतलब b की वैल्यू 2+√3 है और a की वैल्यू 2-√3 है। ठीक है, अगर किसी को कोई यहां नहीं सोच पा रहा है तो वो इस बात को ऐसे सोच ले कि भाई साहब 1 गुणा 2+√3 बराबर 1 है, तो a की वैल्यू आएगी 2+√3 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/2+√3। 2+√3 ऊपर आकर के हो जाएगा 2-√3। 2+√3 है वो ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, 2-√3 हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो अब ये 2-√3 आ जाएगा, ये तो आएगी a की वैल्यू, इसी प्रकार b की वैल्यू 2+√3। ठीक है, अब ये बात पूछिए, पहले इसका जवाब देते हैं, बाद में जो मैं एक्स्ट्रा बात बताना चाह रहा था वो बताता हूं आपको। तो आपको पूछा गया है 1/a² प्लस 1, 1/b² प्लस 1। तो 1/a, एक की जो वैल्यू है वो क्या है, एक की वैल्यू है 2-√3। एक की जो वैल्यू है वो आएगी 2-√3। इसके पावर 2 है तो 2 लगा दो, 4 है तो 4 लगा दो, 5 है तो 5 लगा देंगे, प्लस 1/b, b की वैल्यू आएगी 2+√3, स्क्वायर कर ही दिया प्लस 1। बताइए कोई दिक्कत है तो आगे देखिए, समझिए बात को। इसका स्क्वायर दोनों को गुणा करके डबल करेंगे, इसका स्क्वायर आएगा 4, इसका स्क्वायर आएगा 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, दोनों को गुणा करके डबल, 2√3 का डबल हो जाएगा 4√3 प्लस 1। और आगे देखिए, ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, 4 और 3 7, दोनों को गुणा करके डबल करें, 2√3 का डबल कितना हो जाएगा 4√3 प्लस 1 आ जाएगा। और देखिए, और समझिए बात को, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, तो आ जाएगा 8 - 4√3, 1/7 और 1 कितना हो जाएगा 8 प्लस 4√3। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है तो। ठीक है, अब इसका कंजुगेट कर लेते हैं। 8 - 4√3 का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 8 - 4√3 का कंजुगेट हो जाएगा 8 प्लस 4√3। बट्टे में या कुछ नहीं लगा रहा हूं क्योंकि दोनों के बट्टे सेम आएंगे, इसलिए दोनों का साथ ही लगा दूंगा। इसका कंजुगेट हो जाएगा 8 - 4√3 बट्टे में इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे, तो इसका स्क्वायर तो आएगा 8 का स्क्वायर 64, माइनस इसका स्क्वायर आएगा 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 3 = 48। ठीक है, अच्छा,
4√3 प्लस का है, 4√3 माइनस का कट जाएगा, ठीक है जी। अच्छा 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, और 64 में से 48 जाएगा 16, 16 में 16 का भाग दिया कितना आएगा 1, ठीक है। सेम ऐसा ही सवाल हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें a+1 और b+1 लगा हुआ था नीचे, यहाँ पर a² + 1 b² + 1 लगा हुआ है, उसमें लगा हुआ था a+1 b+1, ठीक है, नीचे ऊपर एक एक था ही। तो अब मैं जो बात बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए आप, वो ये है कि अगर दो संख्याएं एक दूसरे की उल्टी है, रेसिप्रोकल है, दो संख्याएं एक दूसरे की उल्टी हैं या रेसिप्रोकल है, मतलब तो अगर उल्टी हैं तो उनमें अगर एक एक जोड़कर उनको उल्टा जोड़ा जाए तो हमेशा टोटल एक ही आता है, और की घात कितनी भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे एक संख्या तो a/b है और दूसरी संख्या b/a, दोनों एक दूसरे की उल्टी है, अगर दोनों में एक एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दे इसमें भी एक जोड़ दे, एक एक जोड़कर उनको उल्टा जोड़ा जाए, एक एक जोड़कर अगर उनको उल्टा जोड़ा जाए तो उनका टोटल हमेशा एक आता है, इनका जो टोटल आएगा वो हमेशा कितना आएगा, एक आएगा। तो देखिए सुनिए बात को, a प्लस b को एक से गुणा किया b बटे b है, कहां जाएगा ऊपर, ये तो b है ही, एक को एक से गुणा करेंगे a बटे में a है, कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है तो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आ जाएगा b+a बटे में a+b, किसी भी संख्या में उसी का भाग दे कितना आ जाएगा 1। अगर मान लो इसके 18 घात लग गई, इसके भी 18 घात लग गई, इसका फिर भी उल्टा है, कितने भी घात लगा दो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो जैसे 1/a/b की घात मान लीजिए 25 है प्लस 1, 1/b/1 की घात 25 प्लस 1, ये भी दोनों एक दूसरे के उल्टे, तो उनमें एक के एक जोड़कर अगर उनको उल्टा जोड़ा जाए तो टोटल हमेशा एक आता है। ध्यान रहे तो कर लेना, नहीं ध्यान में रहे तो आपको तरीका बता दिया, उसे करना ही करना आपको, उसमें कोई इफ बट ही नहीं है। तो देखो समझिए बात को, अब बात यह है 1/a की घात 25 बटे b की घात 25 प्लस 1, 1/b की घात 25 बटे a की घात 25 प्लस 1, ठीक है। अच्छा और सुनो ध्यान दीजिए, 1 की घात 25 b की घात 25 को 1 से गुणा करेंगे b की घात 25, ये नीचे कहां जाएगा ऊपर, और इसमें भी यही आ रहा है, b की घात 25 है, 1 की घात 25 को 1 से गुणा करेंगे 1 की घात 25, नीचे था कहां चला जाएगा ऊपर, दोनों का हर समान है क्या, तो यह आ जाएगा b की घात 25 प्लस 1 की घात 25 बटे 1 की घात 25 प्लस b की घात 25 बराबर कितना आ जाएगा 1 आएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 1। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो। अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब इतना ही है, ये कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी 1 आएगी। अब इसके फायदे क्या है ऐसे सोचने के, देखो ऐसे सोचने के कई खास फायदे, कई बड़ी बड़ी दिल दहलाने वाली संख्याएं आपको मिल जाती है, लेकिन हम कर लेते हैं कैसे। जैसे ये आ गया 1 प्लस √21 माइनस √20 प्लस 1, √21 प्लस √20 प्लस 1। देखो देखिए क्या होगा, ध्यान दे देंगे, समझे बात को। आप ये बताओ ये दोनों संख्याएं एक दूसरे की उल्टी हैं क्या, अगर आपको पता नहीं लगता है कि दोनों उल्टी है तो दोनों को गुणा करके देख लो, अगर दो संख्याओं का गुणा 1 आता है इसका हम दोनों संख्या एक दूसरे की उल्टी है, सिंपल सी बात है। तो दोनों संख्याओं में एक एक जोड़ा गया है, दोनों संख्या एक दूसरे की उल्टी है और एक एक जोड़ करके उल्टा जोड़ा गया है,
तो टोटल हमेशा क्या आएगा 1। अब देखो इसका फायदा कितना हुआ, और घात कितनी भी लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये आ गया 3 + 2√2 की घात 65 + 1, 1/3 - 2√2 की घात 65 + 1। तो 65 घात की तरफ तो दोनों में सेम है, इसलिए दिमाग ही नहीं लगाना। आप तो देखो 3 + 2√2 और 3 - 2√2 दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं क्या, उल्टे हैं क्या, चेक करके देखो। देखिए ये लो, इन दोनों को गुणा करके देख लो। गुणा करेंगे तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो आएगा 9 और 2√2 का स्क्वायर आएगा 8। तो 9 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 1 आएगा। 1 आएगा, इसका मतलब रियल में उल्टे हैं दोनों एक दूसरे के। क्लियर है बात। तो यह जाएगा कितना जाएगा 1 आएगा। ठीक, अच्छा। तो दो संख्याएं अगर एक दूसरे की उल्टी है, उनमें एक एक जोड़कर अगर उनको उल्टा जोड़ा जाए तो टोटल हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ये लो, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात। ठीक है, अच्छा चलो जी और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब आगे चलते हैं। देखो अगर आपने थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी तो टेंशन मत लो, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं उस समय पढ़ेंगे तो बताऊंगा। लेकिन जिन्होंने पढ़ रखी है वो भी काम में ले सकते हो। उनको पता है कोस थीटा और सेक थीटा दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आप 1 + कोस + 1/कोस + 1 1/सेक + 1 दोनों एक दूसरे के उल्टे, कोस और सेक एक के एक जोड़कर उनको उल्टा जोड़ा गया। इसका भी कैलकुलेशन करके देख लेना, टोटल 1 ही आएगा, कोई कम ज्यादा नहीं होने वाला। ठीक है, वही बात आएगी, वही प्रोसेस रहेगी। ठीक है, कितनी भी घात लगा दीजिए, कैसे भी कर लीजिए, चाहे आप ये अर्थमेटिक में पढ़ रही है, चाहे अलजेब्रा में पढ़ लो, चाहे कहीं भी पढ़ लो। ठीक है, हर जगह काम करेगा। ठीक है जी, अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। ये देखो 2 + x√3 है और x की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं भाई साहब, इसको भी ऊपर ले चलो। ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा 2 - √3 बटे में इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाएंगे, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, 4 में से 3 जाएगा 1, बटे में 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये कह रहा है भाई साहब ये इसके बराबर है, तो x की वैल्यू क्या है, देखो 2 2 के बराबर होगा सेम, तो ये संख्या इसके बराबर हो गई, तो √3 से मिल गया, इसका x की वैल्यू -1 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। किसी को ऐसे सोचने में बताने में दिक्कत और नाराजी हो तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 + x√3 बराबर 2 - √3, 2 से 2 कट जाएगा, x√3 बराबर -√3, √3 से √3 कट जाएगा, x की वैल्यू आएगी -1, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी -1। ठीक, चलो आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। देखो 2 + √3 है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा। 2 + √3 है, सॉरी √2 + 1 है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा √2 - 1। ठीक है, अच्छा। और तो √2 - बटे में 1 लगाने की जरूरत है नहीं। अब ये तो आ जाएगा √2 - 1 और इसमें क्या जोड़ना है 1 जोड़ना है, तो ये इससे कट जाएगा, क्या आ गया √2 आ जाएगा। चलो और आगे चलते हैं। देखिए ये सवाल पूछ रहे हैं, √7 की वैल्यू दे रखी है। देखो पहले तो प्यार से देखिए आप इसको, इसको जो 28 है उसको 4 × 7 लिख सकते हैं, 4 × 7, 4 का वर्गमूल 2, तो हो जाएगा 2 √7। √7 नीचे भी है और √7 ऊपर भी है, तो आ जाएगा √7 बटे √7 को √7 से 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। और √7 की जो वैल्यू कितनी है 2.646 बटे 14। क्लियर है, अच्छा। तो यह आ जाएगा 14 एकम 14 और बचेगा 12, 14 8 112, 14 9 120, 0.189 आ जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, और अगर इस कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो इलाज नहीं है मेरे भाई,
ये देखो थोड़ा डराने के लिए बनाया है, बाकी कुछ भी नहीं। एक तो यहां से कैलकुलेशन कर सकते हो इसकी, यहां से कैलकुलेशन कर सकते हो, और इसके अलावा और रास्ते कई हैं। देखो x माइनस 1/√x है, √x इसके भी नीचे लगा दें और इसके भी नीचे लगा सकते हैं दोनों के। देखो x में √x का भाग दिया, √x आ जाएगा, -1/√x। हो सकता है किसी को नाराजगी हो तो आप समझ लो √x को √x लिख सकते हैं, तो √x से √x कट जाएगा, √x आएगा। अब तो समझ ही गए होंगे बात को, x वाले का वर्गमूल निकालना है तो x तो यही तो है, इसका वर्गमूल निकाल लो। क्या आता है? 5 + 2√6, 5 + 2√6। तो दो संख्याओं को जोड़े तो 5 और गुणा करे तो 6, तो आ जाएगा √3 + √2। तो ये तो आ जाएगा √3 + √2, और ये √3 - √2 आएगा, क्यों? नीचे से ऊपर आएगा, √3 + √2 है, ऊपर आकर के माइनस का हो जाएगा। तीन + √2 ऊपर आकर के हो जाएगा √3 - √2। समझ गए बात को? अच्छा, देखो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस है, ये प्लस का होगा 1√2 और 1√2 कितना हो जाएगा? 2√2। बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात को। अब बात है 2√3 में से 1√3 जाएगा। देखो इसके √3 इसके √3 और इसके √3 है, इसके नहीं है तो इसको 2√3 लिख सकते हो ना, तो 4 × 3, 4 का वर्गमूल 2 और रूट का ये 3 का √3 हो जाएगा। अब देखो जी ध्यान से देखिए, प्यार से देखो, 2√3 प्लस का ये 2√3, ये कितना हो जाएगा? 4√3। 3√3 और 1√3 कितना हो जाएगा? 4√3। 4√3 में से 4√3 जाएगा, क्या बचेगा? 0 बच जाएगा। हो गई बात क्लियर? बताइए कोई दिक्कत है तो। चलो आगे बढ़ते हैं, समझिए बात को। देखो देखें, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं क्या? दो संख्या अगर एक दूसरे की उल्टी हो और उनमें एक एक जोड़ करके उल्टा जोड़ा जाए तो टोटल हमेशा क्या आता है? 1 आता है। अब कोई आप में से एक ऑब्जेक्शन कर सकता है कि जी मेरे को ये बात याद ही नहीं थी, मालूम ही नहीं थी, या फिर मैं याद नहीं रख सकता इस बात को, तो कोई दूसरा इलाज नहीं है क्या? भाई साहब इलाज थोक में है, जितने मर्जी आए उतने आप इलाज ले लीजिए। देखो ध्यान से समझिए, क्या करते हैं, 1 + 1/1 प्लस, देखो ये √2 का ही तो चक्कर है, ये प्लस का है ये माइनस का, तो हम क्या करते हैं इसको साइड में ले लेते हैं, 1 + √3 + √2 ले लेते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। और 1 + 1 + √3 - √2, बहुत प्यार से देखने की जरूरत है। देखो मैं इसको पहला पद मान लेता हूं और इसको दूसरा पद मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि 2 पदों के लिए लेते हैं कंजुगेट, तो 3 पदों के लिए तो लेते नहीं हम लोग, इसलिए इसको पहला मान लिया और इसको दूसरा। किसी के नाराजगी हो सकती है, आप में से कोई कहेगा जी मैं तो पहला इसको मानूंगा दूसरा इसको, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, मान लेना। इसी प्रकार मैं इसको पहला मान लेता हूं और इसको दूसरा, तो पहला प्लस दूसरा, तो ऊपर जाकर कंजुगेट क्या हो जाएगा? पहला माइनस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, और बटे में क्या आएगा? इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाऊंगा, इसका स्क्वायर क्या होगा? करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट करना है। इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 3, 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4, दोनों को गुणा करके डबल, तो 2√3। समझ गए बात को? अच्छा, इसका स्क्वायर 2, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, समझिए बात को, ऊपर आएंगे तो 1 + √3, तो ये है ही, माइनस का √3 ऊपर आकर के प्लस का हो जाएगा, माइनस का √3 ऊपर आकर के इसका हो जाएगा प्लस का, बटे इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाएंगे, वही तरीका वही प्रोसेस, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 + 2√3 -2, सेम आ गया, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना। देखो 4 में से 2 जाएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3, इसमें देखना
1+√3 माइनस √2, 1+√3 प्लस √2, ठीक है। अच्छा, √2 माइनस का, ये √2 प्लस का कट जाएगा। 1+√3 ये रहा, 1+√3 ये कितना हो जाएगा, 2, 2+2 √3 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 1√3 और 1√3 2√3, और बटे में भी तो ये 2+2 √3 बराबर में कितना आ जाएगा बताओ, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, यानी कहने का मतलब आपको ध्यान में आया तो ठीक है, नहीं बाई प्रोसेस कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आंसर को लेकर के आपको परेशानी हो सकती है। चलो अगला सवाल देख, कुछ सवाल बीच में छूट गए थे अपने, तो मैंने आज देखा कि यार ये सवाल लिए नहीं हमने, इसलिए उनको ले रहे, बाद में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। x+1/x इक्वल टू √3 है। x की घात 18, x की घात 12, x की घात 6 प्लस 1, इसकी वैल्यू पूछी। एक खास सवाल है, जो लोग एडवांस मैथ पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ही खास सवाल है, तो ध्यान से देखिए, बात को सुनो। x+1/x की वैल्यू √3 है। देखो कोई खास बात बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर इसका दोनों साइड में क्यूब करें, दोनों साइड अगर क्यूब करें, तो इस साइड भी क्यूब कर दिया, इस साइड भी क्यूब कर दिया। अब क्यूब करोगे तो हमने पढ़ा है x³ प्लस 1/x³, पहले का क्यूब और दूसरे का क्यूब, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, दोनों को गुणा करो और ट्रिपल कर दो। फिर आपको बताया था ये वैल्यू एज इट इज, तो ये एज इट इज, तो ये लेने की बजाय हम ये ले लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो है x+1/x की वैल्यू तो है √3, तो यहां ले लिया √3। बताओ कोई परेशानी है तो। और √3 का क्यूब कितना होता है, 3√3 हो जाएगा। √3 का क्यूब है 3√3, क्यों हो जाएगा पहले बता चुका हूं, वापस देख लेना, यही तो है। तो √3 को √3 से गुणा करें 3 आएगा, 3 को √3 से गुणा करें √3, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये कट जाएगा इससे, x³ प्लस 1/x³, और 3√3 है, 3√3 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 3√3 माइनस 3√3 बराबर कितना हो गया जी, 0। देखो एक बात का ध्यान रखना, हमेशा 18 घात 0 और 1 को छोड़ करके कोई भी संख्या ले लो, 18 घात तक वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। हम निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत नानी याद आएगी कैलकुलेशन में। अगर इससे बड़ी घात अगर पूछी जा रही है, इसका मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 0 या 1 का रोल कहीं ना कहीं जरूर है, ये समझ लो आप, ठीक है। तभी कैलकुलेशन कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते, ये बात समझ लीजिए आप। तो देखो x³ प्लस 1/x³ बराबर 0। अच्छा, और सुनो, खैर कई बातें और बताऊंगा, लेकिन एक बार सुन लो ध्यान से। x³ को x³ से गुणा कर x की घात 6 प्लस 1/x³ बराबर 0 हो गया। नीचे की संख्या कहाँ आएगी, ऊपर, तो x³ गुणा होगा 0 से, तो x³ 0 से गुणा होगा, इसका मतलब 0 से गुणा करो 0 आएगा, तो x की घात 6 प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। x की घात 6 प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखिए, समझिए बात को। ये x की घात 6 की जगह क्या लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो। x की घात 6 की जगह क्या लिख सकते हो आप, -1 लिख सकते हैं। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा देखो, अब आप कैलकुलेशन करिए। आप कहोगे x की घात 6 तो है ही नहीं मेरे पास, भाई ये तो x की घात 6 का होल क्यूब है, ये x की घात 6 का होल स्क्वायर है, ये x की घात 6 है प्लस 1 है। x की घात 6 की वैल्यू क्या आएगी, -1 है, तो ये आ जाएगा -1, और यह आ जाएगा -1 का स्क्वायर, यह आएगा -1, ये +1। देखो ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 कट जाएगा, या फिर x की घात 6 प्लस 1 की पहले से पता है कि 0 आएगी, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का, ये भी 0 हो गया, यानी ओवरऑल टोटल कितना आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। लेकिन इतने नाटकबाजी करने की जरूरत नहीं, अगर आप ध्यान में रख पाओ तो रख लेना। कहीं भी कभी भी जब आप पढ़ो x की घात x प्लस 1/x की वैल्यू अगर √3 है या -√3 है, दोनों चलेंगे, √3 हो या -√3 हो, तो इनके घनों का योग तो हमेशा 0 आता है, यानी x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू भी 0 आएगी,
और इसकी भी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू 0 आएगी। और x की घात 6 प्लस 1 बराबर भी 0 आएगा, x की घात 6 प्लस 1 इसमें भी 0 आएगा। ठीक है, यहीं तक काम चला सकते हो, और आगे चलना चाहो तो प्लस का एक इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ये ध्यान में रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत काम आएगी बात आपके। नहीं ध्यान में रखोगे तो वो जो पूरा पेज आपको बताया वो समझना पड़ेगा, ठीक है, वो याद रखना पड़ेगा या उसको करके देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन और जो तो अर्थमेटिक वाले स्टूडेंट हो सकता है नहीं भी करेंगे, उनकी ऐसी चीजें कम पूछी जाती हैं, लेकिन एडवांस वालों को तो ये याद करना ही पड़ेगा क्योंकि 50 जगह ऐसी चीजें आएंगी। ठीक है, अच्छा चलो, तो देखिए आपको जो सवाल पूछा गया था x की घात 18 प्लस x की घात 12 प्लस x की घात 6 प्लस 1। अच्छा ध्यान रखना, आजकल सवाल छोड़ने का जमाना नहीं रहा, मेरिट बहुत ज्यादा जाती है। ठीक है, इसलिए अर्थमेटिक वाले स्टूडेंट्स भी इसको ध्यान में रखें तो ठीक रहेगा। तो x की घात 6 प्लस 1 की वैल्यू 0, तो ये तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया। इसमें x की घात 12 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा 12 कॉमन लेंगे तो 6 प्लस 1, और इसकी वैल्यू भी 0 है, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करें 0 आएगा। ठीक है, हाँ, तो कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। चलो आगे देखते हैं, ध्यान से सुनिए। अब x की वैल्यू 19 है और ये आपको दे रखा है, पूछा है, तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से समझिएगा बात को, बहुत प्यार से देखने की जरूरत है। क्यूब रूट ब्रैकेट ओपन करते हैं, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब, x को 3x से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 1। ठीक है, अच्छा चलिए आगे देखिए, x माइनस 1 का होल क्यूब लिख देंगे, इसको प्यार से देखो, क्यों नहीं लिखेंगे, इसका क्यूब इसका क्यूब, दोनों को गुणा करके ट्रिपल, तो 3x इंटू एक्स माइनस 1, यही तो आएगा। 3x को x से 3x स्क्वायर, 3x 1 3x, माइनस को प्लस से माइनस, माइनस को माइनस में प्लस। ठीक है, अच्छा घनमूल करने मतलब घात का 1/3 हो जाएगा, कट जाएगा ये। x की जो वैल्यू कितनी है 19 है, माइनस 1, 19 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 18 आ जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो देखो ये कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। अब बात ये है, देखो एक बात सुनिए, ये कैलकुलेशन तो हमने कर ली, कोई दिक्कत नहीं, कोई ये भी कर सकता है भाई x 19 रख दो, कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो अपने आप ही पता लग जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर एक खास बात हो रहा है, अगर नजर डालो तो देखो सबका इकाईकांक अलग अलग है, सबका इकाईकांक अलग अलग है, तो आप केवल इकाई के अंक पर ध्यान दो। देखो इसमें इकाईकांक 9 है, x की वैल्यू 9, इसमें 9 का स्क्वायर 81, इसमें 9 3 27 का 7 आएगा, प्लस 3 माइनस 1, हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा तो देखो ध्यान से सुनिए, यहां 11 हो जाएगा, दाई लेंगे तो इकाईकांक से एक में माइनस तो लाएंगे नहीं, 11 में से आ जाएगा 4, 4 और 3 7, 7 नाम 63, 63 का 3, 3 में से एक जाएगा 2, मतलब इकाईकांक 2 है, और इकाईकांक 2 है उसका घनमूल करना है। इकाईकांक अगर 2 हो और उसका घनमूल करना हो, इसका मतलब 2 का मित्र रहता है 8, इसका मतलब 8 वाला आएगा, ये आ जाएगा। अब आपको जैसा बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और 7 अंकों की पूर्ण घन संख्या के घनमूल में कितने डिजिट होंगे, 7 अंकों की पूर्ण घन संख्या के घनमूल में कितने डिजिट होंगे, तो देखो 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग देंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो मतलब पूरा करना है 3, तो घनमूल में डिजिट कितने आ जाएंगे, 3 डिजिट आएंगे। किसी को ऐसे समझने में नाराजगी आ रही है तो आप ऐसे समझ लो, ये 7 डिजिट की संख्या हो गई, 3 3 के पेयर बन लो, जितने पेयर बनेंगे उतने ही आ जाएंगे। ये लो जीरो इतना ही बनाना, कभी और देखो 10 20 जीरो और लगा देते हैं। ठीक है, एक पेयर कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3, इसका मतलब 3 पेयर बन रहे हैं, इसका 3 डिजिट में आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा चलो जी और मूव करते हैं आगे। देखो इसने तो बिना घनमूल, बिना संख्या दिए घनमूल पूछ लिया। 5 अंकों की कोई संख्या है, ये 5 डिजिट की संख्या है, और 5 स्टार 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 3,
यदि x स्टार यदि स्टार 1 से 9 तक की भिन्न भिन्न अंकों को व्यक्त करता है, स्टार है वो 1 से लेकर 9 तक भिन्न भिन्न अंकों को व्यक्त कर रहा है, तो बताओ इसका घनमूल क्या है। तो घनमूल में 3 के जोड़े बनाते हैं, बना दिया। अब 3 के लिए ऐसी संख्या लो जिसका इकाइकांक घन करने पर इकाइकांक 3 है, तो 3 वाले के लिए मित्र आता है 7, याद आ गई होगी बात। और इस संख्या के लिए आप ऐसी संख्या लो जिसका क्यूब इससे ज्यादा नहीं जाए। इससे शब्द बोल रहा हूं क्योंकि इस क्या ये पता ही नहीं मेरे को क्या है। तो देखो 3 का क्यूब तो क्या होता है 27, और वैसे तो इकाइकांक 7 एक में ही आ रहा है, बस कैलकुलेशन खत्म। ठीक है, फिर भी मान लो इससे करें तो 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। 64 तो ज्यादा हो जाएगा, डेफिनेटली 3 ही आएगा। ये लो घनमूल कर दिया हमने इसका, हो जाएगी कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में तो पहले बात कर ही चुके हम। आपको पता है 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा, 1331। और कितने जीरो है बीच में 2 जीरो, तो 2 जीरो यहां भी लगा देंगे, 2 जीरो यहां भी लगा देंगे, 2 जीरो यहां भी लगा देंगे। ये बताया था, देख लो देखें कौन से में आ रहा है। बात क्लियर हो गई? बताइए कोई समस्या है तो। चक्कर कंफ्यूजन नहीं हो जाए, कभी शक्ल देखकर गड़बड़ हो जाए, क्योंकि दिखने में ये भी ऐसा ही दिख रहा है लेकिन इसमें 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हाँ वो देख लेना। चलो नेक्स्ट देखिए, इस संख्या का घनमूल पूछा है। देखो जी 9 के लिए इकाइकांक 9 ही आता है, 9 का 729 होता है, तो 9 ही आता है इकाइकांक। अब तो 2 दावेदार है, ये भी है और ये भी है। फिर तो अब देखिए 205 के लिए ऐसी संख्या लो जिसका क्यूब 205 से ज्यादा नहीं जाए। तो 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का क्यूब कितना होगा 125। और 6 का क्यूब 200 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ये तो ज्यादा, ये तो आएगा नहीं, आ जाएगा, निकाल लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका वर्गमूल पूछा गया है। वर्गमूल में क्या करना है आपको, ये बार हटाओगे तो बटे में 9 लग जाएगा, और इसका वर्गमूल करोगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा। 2 में 3 का भाग देंगे 0.666 आ जाएगा, यानी 6 कई बार रिपीट होगा। समझ गए बात को? चलो और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका वर्गमूल करेंगे तो देखो खूब लंबी बातें करी है हमने, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। शायद 0 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल कर लेंगे, और 90 का जो वर्गमूल है, 90 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेयर कंप्लीट होना जरूरी है, पेयर कंप्लीट होना जरूरी है। तो 90 के लिए आप ऐसी संख्या देखिए जिसका स्क्वायर 90 से ज्यादा नहीं जाए। तो 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 0.9 से शुरू होगा, 0.9 से शुरू, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा। और अगर किसी को पूरा ही देखना है तो ये सवाल मैंने वैसे एग्जाम्पल में लेकर के बता दिया था आपको शुरू में, तो आप उसको वापस से देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो सवाल आ रहा है इसका वर्गमूल 112 है। ठीक है, केवल पॉइंट इधर उधर कर रखे हैं। तो देखो जी, यानी इसका भी 112 होगा, इसका भी 112 होगा, इसका भी 112 होगा, क्योंकि सब में पॉइंट कर रखे हैं आगे पीछे और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, इसलिए इसमें पॉइंट नहीं लगाना। इसमें 4 डिजिट पर तो आपको 2 डिजिट पर लगाना है, और इस पर 6 डिजिट पर तो अपने को 3 पर लगाना है। ठीक है, तो 112 ये, 113 ये, 113 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन है। और वैसे टोटल करके देख लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें देखेंगे तो क्या होगा, वो तरीका वर्गमूल कर रहे हैं, ध्यान रखना आपकी बार। तो वर्गमूल के लिए ऐसी संख्या लो जिसका इकाइकांक स्क्वायर करने पर 1 आए। तो एक तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, और एक 9 का स्क्वायर, 1 का मित्र 9, 9 का स्क्वायर 81 करोगे तो भी आएगा, दोनों आएंगे। अब बात ये देखो 9 ही दे रहेगा, इसका 1 वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया, दिमागी मत लगाओ इसके अंदर।
ठीक है, एक का तो सोचो ही मत। और 47 के लिए संख्या ऐसी लीजिए जिसका स्क्वायर 47 से ज्यादा नहीं जाए। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा तो 6 जाएगा ये लो। ठीक है, अच्छा और फिर क्या करना है, चलो इनमें कंफर्म कर लो। कंफर्म वैसे तो यही हो गया, ये तो हट ही गया वैसे ही। फिर भी आपका मन हो तो 6 को जस्ट अगली संख्या से गुणा करेंगे तो 6 7 42 आएगा। तो ये बड़ा है तो बड़ा वाला और छोटा है तो छोटा वाला। ठीक है, अच्छा और कितने डिजिट पर है, 8 पर, तो दशमलव कितने पर लग जाएगा, 4 पर लग जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, चलो और चलते हैं आगे। इसका वर्गमूल 0.4 आ जाएगा। इसके लिए 1.6 है, देखो जीरो लगाना पड़ेगा आपको पेयर कंप्लीट करने के लिए। अब 160 के लिए आप ऐसी संख्या लो जिसका स्क्वायर 160 से ज्यादा नहीं जाए। तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब 12 का स्क्वायर 144 आएगा। एक डिजिट पर पॉइंट लगा देते हैं। 1.2 आगे नहीं किया अभी तक, 1.2 लगभग आएगा। तो 1.2 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये 1.6 हो गया, ये भी ज्यादा हो गया, ये आ जाएगा बस। ठीक है, ऐसे अंदाज लगाना आपको। और अगर किसी को लगे पूरा ही करना है तो जो दशमलव के वर्गमूल करना मैंने सिखाया था वहां पर, तो वहां पर देख लीजिएगा। यहां पर देखिए घनमूल पूछा गया है, तो घनमूल पूछा है तो दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में चिन्ह कौन सा है, माइनस का। दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो उनको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो उनको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो आ जाएगा घनमूल, क्या जाएगा 13.608 प्लस 13.392। एक बार तो जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। 13.608 माइनस 13.392, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। तो देखिए सुनिए बात को, ध्यान दीजिएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 13 और 13 हो गया 26। इन दोनों का टोटल करेंगे 1 आएगा। 26 और 1 हो जाएगा 27। 13 में से 13 गया खत्म। 608 में 392 हो जाएगा, 400 ही मान लेते हैं एक बार। 608 में 400 जाएगा, 208 आएगा और 8 यहां बचा हुआ तो 216। 3 डिजिट पर पॉइंट लगाना है। अब थोड़ा प्यार से देखो, 27 का जो घनमूल है वो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। 216 का घनमूल आ जाएगा 6। ठीक है, और एक 3 के बजाय एक डिजिट पर लग जाएगा। 3 छिका है 18, ले लो 1.8 आ जाएगा। कोई ये कहे कोई खतरों के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, तो भाई साहब इसको सोल्व कर लेंगे। इसका स्क्वायर करना आता है, मैं तो कर लो। इसका स्क्वायर करना आता है, इसका भी कर लो। इसमें से इसको उठा लो, फिर घनमूल निकाल लो। आंसर तो आएगा ही आएगा, आंसर को तो आना ही पड़ेगा। चलो खट्टा मीठा सवाल और देख लीजिए। 2 प्लस 9 का वर्गमूल होगा 3, एक डिजिट पर पॉइंट लगाना है। 8 का घनमूल होगा 2, 8 का घनमूल कितना होगा 2। 3 की बजाय एक डिजिट पर लग जाएगा। फिर 2.8 का 75%, 75% का मतलब 3/8 होता है, या फिर 75/100 लगा देता हूं एक बार भाई। 25 75, 25 चौक 100। ठीक है, और 4 से काटेंगे, 4 7 28, 7 21, तो आ जाएगा 2.1। कितना हो जाएगा 2.1। तो ये तो हो गया 2.3, ये आ गया 2.3। दोनों समान है। 2.3, 2.3 में से 2.3 जाएगा, क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 1000 का घनमूल है वो तो होगा 10। 8 का घनमूल होगा 2, 3 की बजाय एक डिजिट पर पॉइंट लगेगा। 125 का घनमूल हो जाएगा 5। ठीक है, 10 में 0.2 जोड़ेंगे, 10.2, 10.2 में 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9.7 आ जाएगा। ये लो, हो जाएगी कैलकुलेशन। आगे देखते हैं।
देखो 2 की घात 4 का वर्गमूल, तो 2 की घात 4 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा? 2 की घात 4 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 2 की घात 2। 64 का घनमूल कितना होगा? 64 का घनमूल होगा 4। ठीक है, और 2 की घात 8 का चतुर्थ मूल, क्या पूछा? चतुर्थ मूल, चौथा मूल। तो क्या बताया था आपको? चौथा मूल है तो 1/4 घात लगा देंगे, चौथा हिस्सा कर देंगे। 4 से घटे कितना हो जाएगा? 2। तो 2 की घात 2 का 4, 2 की घात 2 का 4, ये भी 4, तो 4 4 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। ये लो जी, ठीक है, समझ में आ गई बात? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो और आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखो हमने बीच में द्विघात समीकरण ले लिया। आप कहोगे द्विघात समीकरण बीच में कहां से आ गया जब अर्थमेटिक चल रही है? भाई अर्थमेटिक में एलजेब ये जो द्विघात समीकरण है आगे हर चैप्टर में काम आएगा, यहां भी थोड़ी जरूरत है इसकी। क्लियर है बात? तो मैं यहां पर द्विघात समीकरण आपको सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना एक बार, ठीक है? तसल्ली से देखिएगा, कुछ द्विघात समीकरण के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? तो पहले उसका बेसिक समझाता हूं और बाद में इसको डायरेक्ट कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये भी सिखाता हूं आपको, ठीक है? तो दोनों ही काम करेंगे हम। पहले बेसिक से सीखेंगे 3-4 एग्जांपल लगातार, और बाद में उन्हीं एग्जांपल्स को डायरेक्ट कैसे करेंगे वो बताते हैं, और बाद में आपके लिए कुछ सवाल देंगे जिसको आपको खुद को सोल्व करना है, ठीक है? अच्छा देखो, देखें पहला काम है, इसको इससे गुणा करिए, 3×30, तो गुणा आ जाएगा 30। प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस। अब गुणा प्लस का आ रहा है, गुणा प्लस का आता है तो टुकड़े जोड़ करके होते हैं, ध्यान रखना हमेशा। गुणा अगर प्लस का है तो टुकड़े जोड़ करके करेंगे, और गुणा माइनस का है तो टुकड़े घटा करके करेंगे, ठीक है? तो देखो जी ध्यान से सुनिए बात को। गुणा है वो आपका आ गया प्लस का 30, गुणा आ गया प्लस का 30, तो गुणा प्लस का है तो टुकड़े कैसे करेंगे? जोड़ करके करेंगे। तो जोड़े तो कितना? 11, और गुणा करें तो 30, ठीक है? अच्छा तो क्या हो जाएगा बताओ? 6 और 5 हो जाएगा, तो 6x और 5x, 11x इस लिख देते हैं, 3x² 6x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। कुछ लोगों को ये हो सकता है कि यार 5x प्लस 6x नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिखिए, बेधड़क लिखिए, ठीक है? कोई नाराजी नहीं है। द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है ये समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, कंसेप्ट समझा रहा हूं इसका, ठीक है? बाकी इतनी लंबी कैलकुलेशन होगी, आंसर तो डायरेक्ट ही आएगा। कैसे आएगा ये बात करते हैं। देखो 3 दोनों में कॉमन है, इसमें x 2 बार है, इसमें x 1 बार है, तो 1 बार तो निकाल ही सकते हैं। 3 बार निकल गया, x 2 बार है, 1 बार निकल जाएगा और 1 बार बचेगा, ये आएगा 3 दूनी 6। उसमें देखो देखें क्या होगा, 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2 बराबर आएगा 0, ठीक है? अच्छा तो x प्लस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 दोनों में कॉमन है। इसमें क्या बचेगा? 3x, इसमें कितना बचेगा? 5, बराबर में कितना आएगा? 0, ठीक है? क्लियर है बात? ये कैलकुलेशन कर ली, दोनों का गुणा कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। दो संख्याओं का गुणा अगर 0 आए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर दो संख्याओं का गुणा 0 आए तो उनमें से एक संख्या डेफिनेटली 0 होगी, या तो ये 0 होगी और या फिर ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो देखो अगर इसको 0 मानते हैं, अगर इसको 0 मानते हैं आप, तब तो x की वैल्यू आएगी -2, और यदि इसको 0 मानते हैं तो x की वैल्यू आएगी प्लस का 5 इधर आकर माइनस का, ये 3 गुणा में इधर भाग में, ये लो जी x की वैल्यू एक -2 भी हो सकती है और -5/3 भी हो सकती है, दोनों सही है, और जितना ये सही है उतना ही ये सही है। ये आपकी प्रोसेस हो गई, ठीक है? अब 2-3 सवाल और करते हैं इसी तरीके से, ठीक है ना? क्योंकि कंसेप्ट समझना जरूरी है, बाद में इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे एक ही लाइन में, इस पर बात करेंगे। देखो
12 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा 60। 12 को 5 से गुणा कर दिया, गुणा आ गया 60 आ गया। और प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस। अब गुणा प्लस का है तो टुकड़े जोड़ करके करेंगे, गुणा प्लस का है तो टुकड़े जोड़ करके करेंगे। जोड़े तो आएगा 23, जोड़े तो 23 और गुणा करे तो 60। बताओ क्या होगा? 20 और 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 और 3 तो आ जाएगा 12x स्क्वायर, 20x और 3x। ये माइनस इसके भी लग जाएगा और इसके भी लग जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, प्लस 5 बराबर 0। 20x और 3x 23x हो जाएगा। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। ठीक है, अच्छा फिर क्या करना है? देखो देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है तो 4x कॉमन निकाल लीजिए, रहेगा 4 × 12। x 2 बार, एक बार निकालिए, एक बार बचेगा। 4 × 5 = 20, x बार निकाल ही लिया। आगे देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है? a कॉमन आ रहा है तो इसमें a कॉमन आ रहा है तो यह आ जाएगा 3x - 5। देखो बार माइनस का चिन्ह होता है तो भीतर के चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, और अगर आपने टुकड़े सही कर लिए तो डेफिनेटली ये कॉमन आएगा ही आएगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। ठीक है, हाँ। चलो अब 3x - 5 आ गया, दोनों में कॉमन। अब क्या करें? इसमें बचेगा 4x, इसमें बचेगा -1। बराबर में क्या आ गया भाई? 0 आ जाएगा। और दोनों का गुणा अगर 0 है, दोनों का गुणा अगर 0 है तो उनमें से या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अगर आप इसको 0 मानते हो तब तो माइनस का 5 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 3 गुणा में आ जाएगा भाग में। क्लियर है बात? माइनस का 1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 4 गुणा में आ जाएगा भाग में। तो ये तो आ जाएगा 5/3 और ये आ जाएगा 1/4। ठीक है जी, हो गया हिसाब किताब। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, 10 को 7 से गुणा करेंगे 70, गुणा आ रहा है 70 किसका? माइनस का। और गुणा माइनस का है तो टुकड़े कैसे करते हैं जी? घटा करके करेंगे। गुणा माइनस का है तो टुकड़े घटा करके करेंगे। तो घटाए तो 9 और गुणा करे तो 70, घटाएं तो 9 और गुणा करें तो 70, क्या हो जाएगा? 14 - 5, 14 में 5 जाएगा, 9 बचेगा और गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा। देखो ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा 14x - 5x -7 बराबर 0। देखो इन दोनों में बताइए क्या कॉमन आ रहा है? 2x निकालते हैं। अब आप भी सोल्व करने की कोशिश करें साथ साथ, 2-3 एग्जाम्पल देने का मतलब यही है। तो 2 × 5 = 10, x 2 बार, एक बार निकल जाएगा, एक बार बच जाएगा, 2 × 7 = 14 आ जाएगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका एक जरूर है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक है। तो 5x बार माइनस का चिन्ह इसलिए भीतर का चिन्ह बदल जाएगा, तो आ जाएगा प्लस का 7 बराबर में आ जाएगा 0। आगे देखिए सुनिए बात को, 5x + 7 आ गया कॉमन, और इसमें क्या आएगा? 2x, उसमें -1 बराबर आ गया 0। दो संख्याओं का गुणा अगर 0 है, दो संख्याओं का गुणा 0 है तो उनमें से एक संख्या डेफिनेटली 0 होगी, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो x की जो वैल्यू है ये आ जाएगी प्लस का 7 इधर आकर माइनस का, 5 गुणा में इधर आएगा भाग में, माइनस का 1 इधर आकर प्लस का, 2 गुणा में इधर भाग में, तो आ जाएगा -7/5 और 1/2। हो गई बात क्लियर? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और लीजिए, 6 चौक 24। एग्जाम्पल से बोर तो नहीं हो गए हो? गुणा माइनस का है तो टुकड़े घटा करके करेंगे, तो घटा दीजिए। घटाए तो 5 और गुणा करें तो 24, घटाए तो 5 और गुणा करें तो 24, तो 8 और 3 हो जाएगा।
8x में 3x जाएगा, 5x बचेगा, 8 3 24 हो जाएगा। तो 8x में 3x उठाएंगे, 5x आएगा। लेकिन भाई साहब 5x चाहिए आपको माइनस का, तो इसको आप माइनस का कर दो, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, अच्छा, फिर -4 बराबर 0। ठीक है, अच्छा, फिर क्या करना है, वो दो दो में कॉमन, 2x कॉमन आ जाएगा, तो 2 3 6, x 2 बार है, एक बार निकल जाएगा और एक बार बचेगा, 2 चौक 8। इसमें बताइए क्या कॉमन है, एक कॉमन आ रहा है, तो एक कॉमन आएगा, तो 3x - 4 बराबर में 0। 3x - 4 आ जाएगा दोनों में कॉमन, तो 3x - 4 आ जाएगा दोनों में कॉमन। इसमें क्या बचेगा, 2x + 1 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणा अगर 0 है, ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का गुणा अगर 0 है तो उनमें से एक संख्या डेफिनेटली 0 है, या तो ये 0 होगी और या फिर ये 0 होगी। ठीक है, इसका मतलब है 3x - 4 बराबर 0 होगा और 2x + 1 बराबर 0 होगा। ठीक है, x बराबर क्या होगा, -4 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 3 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, और x बराबर क्या होगा, प्लस का 1 इधर आकर माइनस का, 2 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। तो x की वैल्यू दोनों जगह आ गई है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और लेता हूं और बाद में आपको इनका छोटा तरीका बताऊंगा। देखिए, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, तो गुणा आ गया -14, और गुणा माइनस का है तो टुकड़े क्या कर रहे हैं जी, घटा करके करेंगे। ठीक है, तो घटाएं तो 5, घटाएं तो 5 और गुणा करने पर 14 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 7 और 2 जाएगा, कितना होगा, 7 और 2, तो आ जाएगा 7x²। 7x में से 2x जाएगा, 5x बचेगा। 7x में 2x जाएगा, कितना बचेगा, 5x। लेकिन 5x सही है माइनस का, तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो ये माइनस कर दो और ये प्लस कर देंगे, ये -2 बराबर में 0। देखो देखें, कुछ आ रहा है और कॉमन, देखो 7x 2 बार है, यहां 1 बार है, तो 1 बार निकाल लिया, 7 निकल गया, x 2 बार, 1 बार निकल जाएगा, 1 बार बचेगा, ये -1। उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 2 जरूर आ रहा है, तो 2 निकाल लीजिए, तो x - 1 बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, अब देखो x - 1 आ गया दोनों में कॉमन, इसमें क्या बचेगा, 7x, इसमें बचेगा प्लस का 2 बराबर में आ जाएगा 0। दो संख्याओं का गुणा अगर 0 है तो उनमें से एक संख्या डेफिनेटली 0 होगी, या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी। ठीक है, तो माइनस का 1 इधर आकर क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, और इसमें प्लस का 2 इधर आकर क्या होगा, माइनस का। 7 गुणा में इधर किस में आएगा, भाग में आ जाएगा। क्लियर है बात, तो x की वैल्यू है, एक तो आ गई 1 और एक दूसरी आ जाएगी -2/7। हो गई बात क्लियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब इन सवालों को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। अब जिन सवालों को हमने सोल्व किया है बाय प्रोसेस, उनको डायरेक्ट कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इसमें केवल आपको टुकड़े करने हैं। ठीक है, हाँ, गुणा करने पर कितना आया था, 30, और जोड़ने पर 11। बताओ, जोड़ने पर 11 और गुणा करने पर 30 क्या जाएगा, प्लस का 6 और प्लस का 5, ये तो आएगा, ये टुकड़े। ठीक है, अब बात यह है, अब आगे क्या करना है। तो आगे करने की बात इतनी है भाई कि देखो, अब क्या करना है, पहला काम तो करना है पहला काम तो टुकड़े करना था, कर लिया हमने। ठीक है, दूसरा काम है x² का जो कोफिशिएंट उसका भाग दे देंगे। तो x² का कोफिशिएंट कितना है, 3,
तो इनका भाग इसमें भी दे दो और इसमें भी दे दो। एक अंतिम काम और है, चिन्ह बदलना है। प्लस है तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो। ये लो, प्लस है इसलिए माइनस कर दिया, ये भी माइनस, ये आंसर आ जाएगा। 6 में 3 का भाग दिया 2, 5/3। देखो आया कि नहीं आया? -2 -5/3। अंतर है कोई? कोई अंतर नहीं है, आ गया डायरेक्ट। ऐसे करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। लेकिन प्रोसेस ध्यान रखना, ये जरूर आना चाहिए। ये आएगा तो ये ठीक है, अगर ये नहीं आया, ये नहीं आया, तो फिर इसका काम नहीं रहेगा कुछ भी, ठीक, क्योंकि आगे जाकर बहुत सारी जरूरतें भी होंगी। अगला सवाल देखो, देखें ये जो सवाल है इसमें क्या पूछा है इसने? इसमें जो पूछा है, जोड़ने पर 60, गुणा करने पर 60 और जोड़ने पर -23, 20 और 3 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ने पर 23, ऐसे कर लो, जोड़ने पर 22 और 1 23, 21 और 2 23, 20 और 3 23, 19 और 4 23, 18 और 5 23, ऐसे आते जाएंगे। लेकिन गुणा भी कितना आना चाहिए? 60। तो गुणा 60 है तो 22 एकम 22, 21 दूनी 42, 20 3 60 ही आ जाएगा। तो 20 और 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20 और 3, 20 और 3। लेकिन 23 सही है माइनस का, इसलिए माइनस लगा दिया। समझ गए बात को? अब क्या करना है? अब आपको बताया एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का भाग देंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 12 है, तो 12 का भाग दे देंगे, इसमें भी दे देंगे और इसमें भी दे देंगे। और क्या बताया? चिन्ह बदलना है, तो दोनों माइनस है इसलिए दोनों को प्लस में बदल दिया। ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 5, तो ये तो आ गया 5/3, ये आ गया 1/4। देखो देखिए, यही था क्या? आ गया आंसर। चलो और देखिए, तो इस सवाल को अगर हम देखें तो देखिए, गुणा करने पर आएगा -70 और घटाने पर आएगा 9। घटाने पर कितना आ जाएगा? 9। तो देखो, घटाने पर 9 और गुणा करने पर 70 कितना हो जाएगा? 14 में से 5 जाएगा, 9 आएगा। 14 में से 5 घटाओगे 9 आएगा, ये लो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए टुकड़े, प्लस का ही 9 चाहिए इसलिए प्लस का 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एक्स्ट्रा काम करने थे वो क्या थे? एक तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का भाग देंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ भी 10, इसमें भी 10 का भाग दे दिया। और क्या बताया था? चिन्ह पलटना, तो प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, तो ये प्लस का है तो ये तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 7/5 और ये आ जाएगा प्लस का 1/2। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो जी आगे चलते हैं, इसमें भी देख लो, देखें अब इसमें भी पता रहना चाहिए अपने को। गुणा करने पर 24 माइनस का, घटाने पर 5, तो 8 और 3 हो जाएगा, 8 -3। और लेकिन माइनस का 5 चाहिए, माइनस का 5 चाहिए, तो इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और क्या बताया? माइनस का 5 आ रहा है, ये तो टुकड़े हुए हैं केवल। अब क्या बताया था आपको? अब आपको एक बात बताई थी, वो ध्यान रखनी है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का भाग देंगे दोनों में, ठीक है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 6, तो 6 का भाग इसमें भी दे दिया है और 6 का भाग इसमें भी दे दिया, ठीक। और क्या बताया था? चिन्ह पलट देंगे, तो भाई साहब ये माइनस का था, ये तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला ये क्या हो जाएगा? माइनस। काटेंगे तो 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 3, तो एक तो आ जाएगा प्लस का 4/3 और दूसरा आ जाएगा माइनस का 1/2। चेक कर लो, देखिए, ठीक। आगे देखिए और ध्यान दीजिए, समझिए बात को। 7 दूनी 14, गुणा करने पर 14 और घटाने पर 5, घटाने पर 5 गुणा करने पर 14 कितना हो जाएगा? 7 -2, 7 में से 2 जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन 5 आई, ये माइनस का, इसलिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ आई गई, इसमें कोई इफ बट नहीं है, ठीक है। अच्छा फिर क्या करना है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का भाग दे देंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 7, तो 7 का भाग इसमें भी दे दिया और इसमें भी दे दिया।
बताइए कोई दिक्कत है तो हो जाएगी कैलकुलेशन, कोई परेशानी वाली बात है? अब बात यह है कि यदि मान लो, अच्छा चिन्ह भी बदलना है, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। 7 में 7 का भाग दिया 1, ये आ जाएगा -2/7। देखो आया नहीं आया? ठीक, कोई समस्या है किसी प्रकार की? अब एक खास बात और बता रहा हूं द्विघात समीकरण के बारे में, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से सुनना। क्या वो खास बात यह है कि मान लीजिए किसी द्विघात समीकरण में जो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये अगर इनका टोटल 0 आ जाए, देखो देखो इस सवाल में है, वो औरों में नहीं था पीछे वालों में, लेकिन इसमें है -5 -2 -7, ये प्लस का 7, टोटल 0 आ रहा है। जब भी टोटल 0 आ जाए तो टुकड़े करने ही नहीं है, डायरेक्ट ही आंसर है। पीछे वाले में 0 नहीं था, ये उस 0 की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 6 में से 5 जाएगा 1, 1 में 4 जाएगा, 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? देखो एक बार, इनका तीनों का टोटल अगर 0 मिल जाए किसी द्विघात समीकरण में, तो इसका मतलब बिना टुकड़े करे आंसर आएगा। क्या आएगा? इसका एक आंसर तो हमेशा एक आएगा, हमेशा एक, कोई इफ बटे नहीं है, समझ गया? हमेशा आंसर एक। और दूसरा आंसर ये बटे ये, यानी -2/7, सी बटे मतलब कांस्टेंट जो है उसमें x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। समझ गए बात को? ये लो डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। देखो सुनिए बात को, अगर मान लो आपका जो सवाल है ये 7x² माइनस 3x -4 0 आ गया मान लो, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए इनका तीनों का टोटल 0 है या नहीं है? तीनों का टोटल 0 है, तो सबका टोटल अगर 0 तो डेफिनेटली x की वैल्यू एक तो 1 होगी, होना ही पड़ेगा उसको, और दूसरी वैल्यू -4/7। कोई चिन्ह नहीं बदलना, कुछ नहीं करना, कोई टुकड़े वुकड़े नहीं। देखो 11x² प्लस का 7x -18 बराबर 0। इसमें देखो इनका टोटल 0 आ रहा है, और टोटल 0 आ रहा है तो पक्की बात है, क्या पक्की बात है? पक्की बात यह है कि x की वैल्यू क्या आएगी? 1, और दूसरे -18/11, यह आ जाएगा -18/11। बताइए कोई समस्या है तो? ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास आ गया 19x² प्लस का 24x माइनस का 24x प्लस 5 बराबर 0, इसका टोटल भी 0 आ रहा है। 19 5 24 -24 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो तो आ जाएगी 1, और दूसरी वैल्यू आएगी 5/19। समझ गए बात को? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? तो देखो जी ध्यान से समझिए बात को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, द्विघात समीकरण जो है, वो जब भी आपको पूछी जाए, ठीक है, अगर टुकड़े हो रहे हैं, अगर ये टोटल 0 हो रहा है तब तो डायरेक्ट ही लिख दो आंसर बिना कैलकुलेशन किए ही, ठीक है। और अगर 0 नहीं हो रहा है तो वैसे कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब कुछ सवाल मैंने आपके लिए दिए, ठीक है, वो आपको घर से करने हैं खुद को, ठीक है। और देखो ये कुछ सवाल हैं, ठीक है, इन सवालों को खुद को करना आपको, ठीक है। और इसके आंसर अगले पेज में लिखे, पहले आंसर मत देखना, ठीक है। पहले आराम से कैलकुलेशन करिए, प्यार से करिए, ठीक है। और वो कैलकुलेशन करने के बाद, ये जो कैलकुलेशन कर लोगे बाद में आंसर चेक करना, ठीक है। हाँ पहले मत करना। और आंसर मैंने खुद ने चेक नहीं किया, एक आदमी में कोई किंतु परंतु हो तो देख लेना आप, ठीक है। पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, अगर किंतु परंतु तो मैंने चेक नहीं किया, दरअसल बनवाए। चलो ठीक है। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है, साहब अगर मान लो टुकड़े नहीं हुए, तो ऐसी संख्या आ जाए जिसके टुकड़े नहीं होते हो तो क्या इलाज है? चिंता मत करो, उसका भी इलाज है। अगर आप टुकड़े नहीं कर पा रहे हो, हाँ ऐसे भी हो सकता है टुकड़े तो होते हो लेकिन हमें करने नहीं आए, या फिर करने आते हैं लेकिन किसी सवाल विशेष के टुकड़े नहीं हो पाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या फिर टुकड़े करने ही नहीं आते या होते ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो देखो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, श्रीधराचार्य जी की शरण में चलना। आपको किसकी शरण में चलना है?
श्रीधराचार्य जी की शरण में। क्या कहेंगे श्रीधराचार्य जी? श्रीधराचार्य जी कहते हैं x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये x की वैल्यू है। ठीक है, x की वैल्यू आएगी -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये क्या है? ये कह रहा है आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, और द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके आधार पर ये लिया गया है आपके पास। तो देखो ए बी सी का परिचय यहीं से मिलेगा आपको। ए तो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, बी क्या है? एक्स का गुणांक। एक्स के पास जो संख्या है वो चिन्ह सहित लेनी है, ध्यान रखना, चिन्ह सहित लेनी है। इसको भी चिन्ह सहित ही, सबको चिन्ह सहित। ये एक्स का गुणांक और ये अचर पद, कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा देखो अब ध्यान दीजिए, सवाल में वही ले रहा हूं जो हमने किए हैं अभी तक, क्योंकि नया सवाल मैं लूंगा तो आप आंसर चेक कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि आंसर आया कि नहीं आया, तो आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। जैसे मैं ये ले लेता हूं 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10, ये समीकरण पहला ही समीकरण था। टुकड़े से हमने कर लिया, डायरेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मान लीजिए टुकड़े नहीं हुए या करने नहीं आते, ठीक है, या करने आते हैं लेकिन सवाल के नहीं हो पाए, तो उस कंडीशन में क्या करना है? इसके तो हो ही रहे हैं वैसे, लेकिन अब लगा रहा हूं। देखो x की वैल्यू -b, x का कोफिशिएंट है 11, तो माइनस का चिन्ह तो ऐसे कैसे, और b की वैल्यू है 11, तो ये लोग 11 लगा दिए, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो यानी 11 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू कितनी है? 10 बटे 2a, ए यानी ए का डबल, 3 का डबल 6। समझ गए बात को? तो आ जाएगा -11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121, 4 3 12 दा 120 बटे 6। ठीक, यह आ जाएगा -11 प्लस माइनस 121 में 120 जाएगा 1, 1 का वर्गमूल 1 बटे 6। क्लियर है बात? अच्छा, अब देखिए एक बार प्लस का यूज कर लेंगे और एक बार माइनस का यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा तो देखिए जी ध्यान से सुनिए, -11 -1 बटे 6, 11 और 1 12, 12 में 6 का भाग दिया 2, माइनस का 2। एक बार तो प्लस लिया, ध्यान रखना, क्योंकि दो चिन्ह है। क्लियर है बात? दो चिन्ह है तो एक बार प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस यूज करेंगे। फिर ये क्या कर दिया, 1 है भाई ये, देखो तो अब एक बार प्लस यूज कर लिया, अब की बार माइनस यूज कर, जब माइनस यूज कर लिया तो अब क्या कर लेंगे, प्लस यूज कर लेंगे। ये लो जी, +1 बटे 6, 11 में से 1 जाएगा 10, 11 में से 1 जाएगा 10, 10 आएगा माइनस का बटे में 6, 2 से कट रहा है क्या, काट दीजिए 2 से, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 5, ये 3, -5 बटे 3। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल ऐसा भी ले लेता हूं जिसके टुकड़े रियल में हो नहीं पाते, तो क्या करना है, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब देखो ध्यान दीजिए, गुणा करने पर 50 माइनस का 50, और माइनस का तो घटाने पर 3, घटाने पर 3 और गुणा करने पर 50। ठीक है, देखो 4 में से 1 घटाएंगे 3, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 6 में से
3 घटाएंगे 7 में से, 4 8 में से, 5 9 में से, 6 10 में से, 7 11 में से, 8। मैंने मर्जी से ऐसे लिख लिए, कभी आप इनके चक्कर में पड़ते रहो। आप सबका उठाने पर 3, लेकिन गुणा करने पर 50। तो 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 6 3 18, 7 चौक 28, 50 के पास जा रहे हैं, 8 पंजे 40, फिर 9 6 54। मतलब पहले कम था, अब ज्यादा हो गया, मतलब आएगा ही नहीं 10 7 70। इसका ऐसे कोई टुकड़े नहीं होंगे, ठीक है। और फ्रैक्शन में तो फिर अनंत है संख्या, फ्रैक्शन में तो अनंत संख्या, पता ही नहीं लगेगा आपको। तो बस आपको क्या बताना है, इसका मतलब टुकड़े तो नहीं हो रहे। टुकड़े नहीं हो रहे तो दराचार्य जी की शरण में चलो। दराचार्य जी क्या कहते हैं? दराचार्य जी कहते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो वापस से देख लो, माइनस b की वैल्यू है 3, प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू है 5, और c की वैल्यू माइनस 10 बटे 2a। एक की वैल्यू 5 है, तो आ जाएगा -3 प्लस माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस, 10 पंजे 50, 50 चौक 200, 200 और 9 कितना हो जाएगा? 209 हो जाएगा बटे 10। अब भाई साहब ना तो कोई वर्गमूल निकल रहा है ना कोई और, ठीक है। तो इसके दो आंसर आ गए। कौन कौन से आ गए दो आंसर? एक आंसर तो आ गया 3 प्लस रूट 209 बटे 10, ठीक है। प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लेंगे, तो -3 माइनस रूट 209 बटे 10, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। क्लियर है बात? कर पाएंगे कैलकुलेशन? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा चलो अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिए। चलो आगे बढ़ने की बात यह है, ये जो होमवर्क दिया उसको आप कंप्लीट करिएगा, ठीक है। कल की जो क्लास होगी उसमें रूट की जो सीरीज चलती है, श्रेणियां, रूट की श्रेणियां, रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5, रूट 5 गुणा रूट 5 गुणा रूट 5, ऐसे अनंत तक, उन सीरीज के बारे में कल की क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है। और उन्हीं से रिलेटेड ये बात मैंने ली है, इसलिए बहुत ध्यान से, कारण अगर आपको समझना है तो इस बात को पूरी समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर ये समझ लोगे तो कल वाली क्लास में दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्लियर है बात? चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।